क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको नई दृष्टि, नई सोच के माध्यम से जो है आपकी सृष्टि को बदलना चाहते हैं। आपको हम एक सुंदर वातावरण में ले जाना चाहते हैं। आपको हम ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं कि जीवन भर आपके साथ में रह करके एक दीपक की तरह जल करके और आपके जीवन को जो है प्रकाशित करे और आप जो अपने गंतव्य जो है सिद्धि को प्राप्त करें। तो हम ये सारा कार्य अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है युग दृष्टा, युग सृष्टा। दो शब्द है, दृष्टा और सृष्टा। युग कहते हैं ये संसार को, जो वर्तमान का संसार है उसमें 7 अरब जनसंख्या निवास करती है और पूरी सृष्टि चराचर जगत के अंदर 84 लाख युवा योनियां उत्पत्ति स्थान है। वो तो मात्र उत्पत्ति स्थान है, लेकिन ऐसे लिविंग बीइंग्स, ऐसे जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, अनकाउंटेबल। वो काउंट नहीं की जा सकती है। उस युग को जो देखने वाला, समझने वाला, उसकी नब्ज को जानने वाला युग दृष्टा कहलाता है। और युग सृष्टा वह होता है जो इस युग का अच्छा निर्माण करने वाला होता है। हर युग के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे। जैसे भगवान महावीर और भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और भगवान राम। वो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे, युग की नब्ज को जानते थे और युग का कैसे अच्छा निर्माण करना। अच्छे युग का निर्माण का अर्थ ये होता है कि सभी लोग शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन यापन करें। राम के समय में राम राज्य था। राम राज्य में क्या था कि प्रजा कोई दुखी नहीं थी, सारी सुखी प्रजा थी, सबको न्याय मिलता था, सबके सब साथ में समान अधिकार था। और भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे कि महाभारत का युद्ध टल जावे और जन धन की हानि न हो। उन्होंने बहुत प्रयास किए दुर्योधन को समझाने के लिए। विश्व पितामह ने प्रयास किया, गुरु द्रोणाचार्य ने प्रयास किया, परंतु दुर्योधन बहुत क्रोधी, हठी व्यक्ति था। तो उसके क्रोध और हठ के कारण जो है, नियति के कारण, सबके प्रयास करने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक प्रयास किया, वो दूत, शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन को कहा तुम्हारे चचेरे भाई है और तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है अयोध्या का, तो तुम तो उस साम्राज्य में से जो है थोड़ा सा 5 गांव जो है अपने 5 भाइयों को दे दो, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको रहने को जगह भी चाहिए। आखिर तुम्हारे भाई है, वो क्षत्रिय है, वो लोग बहुत ही सहनशील हैं और वो युद्ध नहीं चाहते, तुम ऐसा कर दो। तो दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो दूर रहे, मैं एक सुई की नोक जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो ये महाभारत अवश्य था। और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने कुछ अपशब्द दुर्योधन को कह दिए कि अंधों की संतान, यानी धृतराष्ट्र के 100 जो है कौरव पुत्र थे और सबसे बड़ा दुर्योधन था। अंधों की संतान अंधे ही होती है, क्योंकि उनको एक जो है पानी जैसा दिखाई दिया संयमवर के समय दुर्योधन का, वो फिसल गया, गिर गया, उस पर टॉन्ट कसा गया। यह भी एक कारण बना। खैर, जो भी कारण हो, ये जो
महाभारत एक नियति थी। तो इतने महापुरुष हुए, जो महात्मा गांधी को लीजिए, स्वामी विवेकानंद को लीजिए, कि महात्मा गांधी ने इतना बड़ा फार्मूला दिया कि अहिंसा को अमोघ मंत्र रखकर सत्याग्रह के साथ में, अहिंसा की नीति के साथ में देश को आज़ाद कराया। और वो युग दृष्टा थे, युग सृष्टा थे। उन्होंने सर्वोदय का फार्मूला दिया कि हमारे भारतवर्ष के अंदर हर नागरिक को, जो भी उस समय 33 करोड़ की जो है वो जो जनसंख्या थी, हर नागरिक को समान अधिकार मिले और समान विकास करने का चांस मिले। आज भी हमारे जो लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है वो युग दृष्टा, युग सृष्टा है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। मेरे पास 130 करोड़ जनता का विश्वास है और 130 इंटू 2 जो है 260 हाथ मेरे साथ में है, उनका समर्थन है। हम सब मिलकर के देश का विकास करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। और विश्व पटल पे देश को आगे लेके गए। उन्होंने हमारे देश को गुरु धर्म बनाने का प्रयास किया। 21 जून के ही प्रयासों से 21 जून को तीसरी बार जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। और हमारा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो युग दृष्टा, युग सृष्टा वह महामानव होता है जो युग को जो है वो अपने उसकी सृष्टि का निर्माण करता है। उसमें ऐसे गुण होते हैं कि वो अच्छे युग का निर्माण करता है और उसको अच्छे युग की नज़र से देखता है। अब देखिए, वास्तव में युग दृष्टा, युग सृष्टा कौन हो सकता है? वास्तव में युग दृष्टा, युग सृष्टा तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि उनके पास में केवल ज्ञान होता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। उसके नीचे किसी के पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता और वो भगवान गिने जाते हैं। वो वास्तव के अंदर सही मायने में युग दृष्टा होते हैं, युग सृष्टा होते हैं। वो समोसरण देते हैं, उनके अंदर करुणा झलकती है और वो प्रवचन करते हैं। उस वक्त के अंदर देखिए कितनी बड़ी समोषण की व्यवस्था है कि उनके प्रवचन के समय के अंदर जो है शेर और उसके बाद में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये पंचेंद्रीय जीव भी समोषण के अंदर प्रवचन सुनने आते हैं। उनमें हिंसा का भाव जागृत नहीं होता, जबकि शेर जो है वो कुत्ते को देख करके या किसी भी जीवित प्राणी को देख करके अपना शिकार समझ करके झड़प सकता है। कुत्ता भी बिल्ली पे झड़प सकता है, बिल्ली भी चूहे पे झड़प सकती है। लेकिन अहिंसा के भाव आ जाते हैं, हिंसा के भाव समाप्त हो जाते हैं। ये किस लिए होते हैं कि वो युग, उनके प्रवचनों में इतनी ताकत होती है, इतना उपकार होता है, इतनी अहिंसा होती है, इतनी करुणा होती है कि वो ऐसा कर नहीं सकते। और जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहाँ 125 योजन तक कोई भी भूचाल नहीं आ सकता, कोई भी अकाल नहीं पड़ सकता, अतिवृष्टि नहीं हो सकता, बीमारी नहीं आ सकती, दुख नहीं आ सकता है। मतलब ये है कि वो इतने महान पुण्यशाली भगवान होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं कि वो वास्तव में युग दृष्टा, युग सृष्टा वो कहे जाते हैं। परंतु अभी तो तीर्थंकर हमारे भरत क्षेत्र में है नहीं, तो जो है उनसे चलाना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी पुरुष है वर्तमान में, जो हमारे आचार्य लोग हैं या ज्ञानी पुरुष है जिनके पास में ज्ञान है, वो युग दृष्टा है, युग सृष्टा है। युग दृष्टा, युग सृष्टा कौन होता है कि वो हमारी बिलीफ को चेंज करे, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमारे को राइट बिलीफ दे। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि ये शरीर है, ये जड़ है और हमारी आत्मा है, चेतन है। इन दोनों के बीच के अंदर रॉन्ग बिलीफ पड़ गई है। उनके बीच के अंदर एक जो है अज्ञान का वेल्डिंग पड़ा हुआ है। उस वेल्डिंग को काटना है, उस रॉन्ग बिलीफ को हटाना है
और रॉन्ग बिलीफ जो ही हट गई, जो है हम अपने स्वभाव में चले गए और जड़ जड़ में आ गया। यानी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करने का अर्थ क्या है कि हमारा ये शरीर है उसको अलग मानो आत्मा से, और ये तो जड़ है, ये तो पूर्व जन्म के अंदर कुदरत के कानून को मानो कि पूर्व जन्म में इसने जो जो कॉजेज डाले हैं वो कॉजेज आज कर्म शरीर के रूप में और जो है द्रव्य कर्म के रूप में आए, और उसको ये मन वचन काया रूपी शरीर मिला है, और जीवन भर उनके कॉजेज के अनुरूप उदय भाव से, प्रारब्ध भाव से ये उसको भुगतता रहेगा। इसमें उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये कुदरत भुगताता है। कुदरत का कानून यह है कि जैसे जैसे इसके भोग की स्थिति आती है, कर्मों के भुगतान की, वैसे वैसे वो निमित्त भेजता है, वैसे वैसे संजोग भेजता है। कैसे? मान लीजिए पहले हम उसके दुख की स्थिति लेते हैं कि जिस व्यक्ति का जो कर्म का भुगतान होना है उसको दुख आना है। दुख आने का अर्थ मान लीजिए उसी पत्नी के बीच में झगड़ा होने वाला है, ऐसा झगड़ा कि वो डाइवोर्स तक की स्थिति आने वाली है। तो भगवान करे किसी को आए नहीं, परंतु मैं तो एक और लगभग उसके 20-25 साल हो गए शादी किए हुए, बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी करने लायक बच्चे हैं, उन पर बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारियां आ गई है। लेकिन कर्मों का योग देखो कि उनके बीच में टकराव की स्थिति आ गई। तो टकराव पैदा करने के लिए जो है उसके कर्मों के बंधन के अनुसार दोनों की बुद्धि को खराब कर देते हैं, और जो 25 साल तक उनके प्रेम था वो प्रेम से विमुख हो जाते हैं, और वो एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, और उसके दोषारोपण का के लिए वो उस पर दोष डालता है, वो उस पर दोष डालता है, और आपस में झगड़ा, वह मनुष्य खड़ा हो जाता है, और उसके दोषों को भुगतान करने के लिए उसके कोई परिवार के सदस्य, कोई जो है पति के पक्ष में आ जाता है, कोई पत्नी के पक्ष में आ जाता है, और कुल मिला करके ये झंझट खड़ा हो जाता है, ये नारकीय जीवन खड़ा हो जाता है, और सबको बड़ी तकलीफ के अंदर डाल देता है। और ये अचानक आता है। 25 वर्ष तक शांति थी, कोई तकलीफ नहीं था, पर ये उदय में आया तो इसने ये सारी तकलीफ पैदा कर दी। तो ये देखिए, ये तो था पापोदय। अब किसी के पुण्योदय आता है तो चारों तरफ जो है वह उसके प्रगति होती है, धन आता है, दौलत आता है, और अच्छे बाल बच्चे मिलते हैं, उनकी सेवा होती है, और उनको पद मिलता है, उनको प्रतिष्ठा मिलती है, चारों तरफ से जो है सुख ही सुख बरसने लग जाता है। तो ये सारा कौन बरसाता है? ये कुदरत का कानून बरसाता है। ये कुदरत के जो 6 तत्व है, जीव, अजीव, रेस्ट, मोशन और टाइम, और अपना स्पेस, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम, मोशन, एनिमेट, इनएनिमेट, टाइम, और उसके साथ में जो हमारा स्काई तत्व है, ये सारा। और दूसरा हम इस रूप में भी कह सकते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 तत्व जो है ये साधन जुटाते हैं, इनके निमित्त जुटाते हैं। यूं भी कहा जाता है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, यदि ये सारा जो है व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है, और ये कुदरत का कानून ही कार्य करता है, और वह व्यक्ति के जो है उपादान होता है, जैसे कर्मों के भुगतान के अनुरूप जो है स्थितियाँ पैदा करता है, संजोग जोड़ता रहता है। तो ये हमें समझना है कि आखिर मैं कौन हूँ, और ये संजोग चल रहे हैं, ये तो एक दिन जाने वाले हैं, ये तो भुगतने वाले, ये जड़ है। क्योंकि ये जड़ तत्व ने पिछले जन्म में कॉजेज डाले थे, और पिछले जन्म में भाव किए थे, वही भाव कर्म आज द्रव्य बन कर्म बन के आए हैं, और उसको शरीर मिला है, उसको भुगतने के लिए आयुष्य मिला है, और ये तब तक भुगतता रहेगा, अच्छे या बुरे, पुण्य और पाप, जब तक ये सारे झड़ नहीं जाएंगे। ये पुण्य पाप जो है वो भोगने के बाद में झड़ जाते हैं, जिसको कि भगवान ने निर्जरा कहा है। तो ये तो सारा उदय भाव है, ये सारा जो प्रारब्ध है ये तो चलता रहेगा, इसके अंदर समय लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो परिणाम है।
जो हम पेपर पिछले जन्म में देख कर के आए हैं, अच्छी तरह से देख करके हमने नियति को, हमने जो है कुदरत को वो पेपर सौंप दिया, तो कुदरत जो है अब हमें परिणाम देती है और जीवन भर ये परिणाम चलता है। ये पेपर किसने हल किया? मैंने ही किया, तो उसी के परिणाम मिल रहे हैं, तो वही मिलेंगे, नए कहाँ से आएंगे? कुदरत निष्पक्षपाती है, वो कभी पक्षपात नहीं करती किसी का, उसका कार्य न्याय करना है, हुआ सो न्याय। प्रकृति हमेशा न्याय करती है, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि पेपर मैं दे के आया हूँ, ये तो एक मैसेंजर का काम करती है और मैसेंजर के अनुरूप ही मुझे जो है ये परिणाम उसको देती है। तो भाई और बहनों, ये सारा उसके अनुरूप होता है। ये तो सारा जो होता है ये जड़ का है, ये परिणाम है। लेकिन पुरुषार्थ व्यक्ति क्या है? पुरुषार्थ को बहुत ध्यान देता है और कई बार ये गलती हो जाती है कि ये मैं जो कर रहा हूँ इसको अच्छी भागम भाग करता है, दौड़ करता है, भाग करता है, यानी उसको परिणाम को बदलने की कोशिश करता है कि मेरे परिणाम पुण्योद पापोदय के आए हुए मैं पुण्य में बदलूं, तो वो कोशिश करता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता क्योंकि वो करके आया, उसको बहुत कोशिशों के बाद ही भी उसको भुगतना पड़ता। कई बार क्या होता है कि हम बहुत परिश्रम करते हैं कि फला हमको उपलब्धि प्राप्त हो जावे। कोई एमएलए बनना चाहता है, कोई एमपी बनना चाहता है, कोई कुबेरपति बनना चाहता है, किसी के संतान नहीं होते, संतान प्राप्त करना चाहता है, और किसी के जो है शादी नहीं होती तो शादी करने का संयोग बिठाने के प्रयास करते हैं, लेकिन उसके जो भाग्य में शादी है ही नहीं, तो वो मिलने वाली भी नहीं है। तो इस तरीके से ये सारा ये पुरुषार्थ है नहीं, ये परिणाम है। पुरुषार्थ तो क्या है कि वह अपने स्वरूप की स्मृति करना, अपनी पहचान करना कि मैं कौन हूँ, मैं परिणाम नहीं हूँ, मैं तो पुरुषार्थ हूँ। पुरुषार्थ कौन सा है? मैं तो चेतन तत्व हूँ जो कि हर जो है वो समय में था, भूतमान में था, वर्तमान में हूँ और भविष्य में रहूँगा। मेरा मोक्ष भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, जो मेरा अंतिम साध्य है, तब भी मैं अवस्थित रहूँगा। मुक्ति में भी जो है ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जो है वो शक्ति और अनंत सुख के रूप में ब्लिस के रूप में जो है ये वहाँ पर भी जो है आत्मा हाजिर होता है सिद्ध क्षेत्र के अंदर। तो ये हमारा चिंतन पुरुषार्थ का चलना चाहिए। पुरुषार्थ अलग है और ये परिणाम अलग है। हम बहुत बार गलती परिणाम को बदलने की कोशिश करते हैं, परिणाम को पुरुषार्थ कहते हैं, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण क्या होता है, हम अपने आप को करता बैठते, मान बैठते हैं कि ये मैंने किया, ये धन मैंने कमाया, ये बंगला मैंने खड़ा किया, ये कार मैंने खरीदी, मैं इतना पद वाला हूँ, मैं इतना प्रतिष्ठा वाला हूँ, और मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, और इतना बड़ा मैं नेता हूँ। ये हम खड़ा कर देते हैं। वास्तव में कर्ता भाव है और यही सबसे बड़ा अज्ञान है, क्योंकि ये कुदरत कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी है, कर्ता बनने की किसी को पावर नहीं दी है, और सारे संजोग मेरे हाथ के अंदर है। ये जो उपादान लेकर के आए, इसकी ये उसके भावक्रम थे और ये अब द्रव्य कर्म बन गए। तो ये अभी मेरी निश्रा में आ गया, मेरे ताबे में आ गया है, मेरे कंट्रोल में आ गया। तो मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर नहीं दी और व्यक्ति कर्ता मान लेता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण ही ये जड़ और चेतन बंधे हुए हैं और आगे हमेशा बंधे हुए रहेंगे। जब ये अज्ञान टूट जाएगा कि ये कुदरत के कानून से चलता है, ये जड़ पदार्थ है, मैं तो चेतन हूँ, मेरे पर कुदरत के कानून, सनातन सत्य का कानून लागू नहीं होता है, शाश्वत सुख मेरे भीतर है। जब ये व्यक्ति को ये जानकारी हो जाती है कि मैं सुख बाहर ढूंढ रहा हूँ, मैं भोजन में सुख ढूंढ रहा हूँ, धन में दुख ढूंढ रहा हूँ, पत्नी में सुख ढूंढ रहा हूँ, बंगले में सुख ढूंढ रहा हूँ, पद में सुख ढूंढ रहा हूँ, प्रतिष्ठा में सुख, वहाँ सुख है ही नहीं है, ये तो मृग तृष्णा है।
और वास्तव में सुख तो मेरा जो शुद्ध आत्मा है, मेरा जो शाश्वत जो स्वरूप है, उसके अंदर ही सुख है और उसमें परमानेंट सुख है। ये सारे कभी मिल गए तो ये तो टेम्परेरी सुख है, ये तो एक साधन के रूप में सुख मिला है, ये परमानेंट नहीं है। अक्षय सुख तो मेरे भीतर है। इस चीज़ की अवस्था, इस चीज़ की जानकारी हो जाना, जो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो हम बात कर रहे थे युग दृष्टा युग सृष्टा। युग दृष्टा और युग सृष्टा बनना है तो हमें कुदरत के कानून को जानना है। हमें दो बातों को अवश्य जानना पड़ेगा, जभी हम युग के सृष्टा, अच्छे युग के निर्माण कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ और जो है मैं संसार को चलाने वाला कौन है। इस संसार को चलाने वाली कुदरत है और मैं तो चेतन तत्व हूँ। ये जो सारा जड़ तत्व है, ये सारा जो भोग विलास, ये भोग है कर्मों का, ये परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो चेतन में रहना और आत्मस्थ रहना और अपने स्वभाव में रहना, यही सबसे बड़ा जो है पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, देखिए हम युग दृष्टा युग सृष्टा कैसे बने, क्योंकि युग दृष्टा युग सृष्टा मनुष्य ही बनता है, पशु पक्षी नहीं बनते हैं। और एक मनुष्य भी हो तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का संचालन कर सकता है। तीर्थंकर एक होते हैं, लेकिन पूरा जैसे भारत क्षेत्र इतना बड़ा है, उसमें एक समय में एक ही तीर्थंकर होता है। ऐरावत क्षेत्र में एक समय में एक ही तीर्थंकर होता है। एक तीर्थंकर के पुण्य इतने प्रबल होते हैं कि पूरे भारत क्षेत्र को प्रकाशित करता है, आनंदित करता है। और उस भगवान की हाजिरी में विराजमान में लोग ऐसे जैसे कि हम मर कर के जो है देव गति में या मनुष्य गति में वापस आते हैं, तो वो ऐसे होते हैं, उनके भगवान के देखते देखते लाखों करोड़ों लोग मुक्ति को चले जाते हैं। ये उनकी प्रेजेंस का असर होता है। आज मुक्ति नहीं है, आज हम मुक्ति में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे भारत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर की उपस्थिति में लोग उनकी प्रेरणा से, उनके प्रवचन से, उनके समोषण से और उनके द्वारा हृदय परिवर्तन करके अपने कषाय को समूल नष्ट करके वो मुक्ति को जा सकते हैं। जैसे कि महाविद्य क्षेत्र है, उसमें 15 क्षेत्र ऐसे हैं कि आज भी तीर्थंकर भगवान विराजते हैं। हमारे क्षेत्र के जो इंचार्ज है वो सिमंदर स्वामी आज भी महाविद्य क्षेत्र में विराजमान है। अगर हमारा अच्छा पुण्योदय हुआ और हमारी जो है वो अच्छी आत्मा की शुद्धि है, तो हम महाविद्य क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी के पास में जाकर के जन्म ले सकते हैं और वहाँ पर 2-3 भाव में अपने सारे कर्मों को खपा करके, कर्मों को खपाना ये एसेंशियल कंडीशन है। हर सूरत में कर्मों को खपा करके कॉजल बॉडी और हमारे कार्बन शरीर को शून्य करना पड़ेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम युग दृष्टा युग सृष्टा की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति बनता है, उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ आनी चाहिए। क्वालिटीज़ एक तो मैंने ये बताई कि वो कुदरत के कानून को समझे, वो आत्मविज्ञान को समझे कि वास्तव में आत्मा का विज्ञान क्या है। आत्मा का विज्ञान है कि अपने स्वरूप के अंदर रहना और वह जो जितनी अवस्थाएं हैं उसको कुदरती रचना मानना। ये कुदरत के द्वारा संचालित होती है और कुदरत ही इसको चलाने वाला है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े अच्छे ज्ञान के एपिसोड मिलने वाले हैं, जिससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाएगी। और जो ही रॉन्ग बिलीफ समाप्त हुई, यानी आदमी का ज्ञान चला गया, तो उसको सच्चा ज्ञान हो जाएगा। और सच्चा ज्ञान होने के बाद में उसको सम्यक दर्शन होगा, उसकी मुक्ति की नींव लगेगी और आगे से आगे वो तरक्की करता रहेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो। आपके प्रति बड़ी बड़ी मंगल कामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।